हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 15 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, डोरिजिनल पाथ ऑफ डिवाइन। Dear children, the period after 13th century, there was a new wave of भक्ति movement in North India। देखो क्या कहा जा रहा है कि 13th सेंचुरी की बात हो रही है। उस समय एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, भक्ति मूवमेंट। ठीक है, दिस वॉज एरा वेन इस्लाम, हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्ट्रैंड ऑफ भक्ति एंड नामात्म सिद्धांत एंड योगिज इन्फ्लुएंस वन अनदर। देखो क्या कहा जा रहा है कि वो एक एरा था जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, या जितने भी सूफीज़म या अलग अलग जितने भी जाति या धर्म के जो लोग थे, वो किससे, जो नथपंथीज थे, सिद्धार्थ थे, जो योगीज थे, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। टुडे वी विल लर्न अबाउट मोर सम ऑफ दिस। आज हम और भी जो सूफी संत थे उनके बारे में जानेंगे जो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तो देखो हर किसी ने क्या किया, अपनी भक्ति उन्होंने की, बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा की, भक्ति की, लेकिन किसी न किसी रूप में किया, किसी न किसी फॉर्म में किया। तो तुलसीदास ने किस फॉर्म में, रामा के रूप में उन्होंने क्या किया, जो गॉड की थी, पूजा की थी उन्होंने। हिज फेमस कंपोजिशन इज रामचरितमानस रिटन इन अवधि। उनकी जो फेमस कंपोजिशन थी, उन्होंने जो लिखी थी, रचनाएं लिखी थी, वो उनमें से फेमस है रामचरितमानस, जो कि अवधि में लिखी गई है। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ डिवोशनल फीलिंग एंड लिटरल वर्क। यहाँ पे जो उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, उनकी जो भी रचनाएं लिखी गई है, उनमें बहुत डिवोशनल मतलब बहुत भक्ति भाव दिखता है, और उनका काम दिखता है कि किस प्रेम भाव के साथ में उन्होंने वो काम किया है। सेकंड देखते हैं सूरदास। सूरदास वाज एन अर्डेंट डिवोट श्री कृष्णा। जो सूरदास थे वो श्री कृष्णा के लिए उन्होंने अर्डेंट मतलब कि अनन्य भक्त थे, मतलब उनकी वो दिन रात सिर्फ उन्हीं की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे? सूरदास श्री कृष्णा की। ठीक है, हिज कंपोजिशन कंप्लाइड इन सूरसागर, सुरसावली एंड सत्या लहरी। उनकी जो कंपोजिशन है, जैसे यहाँ पे रामचरितमानस थी तुलसीदास की, वैसे ही जो सूरदास है उनकी कौन कौन सी कंपोजिशन है? सूरसागर, याद करने होंगे बेटा ये नाम आपको, सुरसावली एंड सत्या लहरी। ठीक है, दिस आर एक्सप्रेस हिज डिवोशनल फीलिंग। और इसमें उन्होंने क्या किया है, अपनी डिवोशनल फीलिंग मतलब अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो प्रेम व्यक्त किया है इन्होंने, अपनी किस तरह से वो कृष्णा के लिए अपने आप को उन्होंने पूरा न्यौछावर कर दिया, अपनी पूरी मतलब अपना जीवन काल उन्होंने पूरा लगा दिया। तो ये है सूरदास के बारे में। ठीक है, और कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है कि किसके लिए उन्होंने डिवोशनल थे, श्री कृष्णा के लिए, और उन्होंने कौन कौन सी कॉम्पोजिशंस लिखी। ठीक है, आगे देखते हैं रामदास, नंबर 3 पर है। देखिए ये पिक्चर आप देखिए, ये किसकी पिक्चर है? रविदास की, सॉरी किसकी पिक्चर है? रविदास की। रविदास वाज ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया। जो रविदास थे वो ग्रेट सन थे, इंडिया के फिलोसफर थे, अच्छे पोएट थे, अच्छे और फॉलोअर ऑफ गॉड। और क्या थे? भगवान के अनुयायी थे, मतलब फॉलोअर थे, भगवान की अच्छी पूजा माना करते थे। ही वॉज अ पर्सन दैट निर्गुण सेक्ट इन सेंट ट्रेडिशन। वो देखो क्या कह रहे हैं, वो भगवान की पूजा किया करते थे, लेकिन किसी रूप की पूजा नहीं किया करते थे। जैसे अभी हमने देखा कि कृष्णा की, रामा की पूजा हो रही थी, लेकिन जो रविदास थे वो विश्वास करते थे ईश्वर में, भगवान की पूजा करते थे, मानते थे, लेकिन वो निर्गुण मतलब कि जिसमें कोई आकार नहीं है, निराकार भक्ति किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दादू दयाल। नेक्स्ट है ये दादू दयाल वाज ए संत। ये क्या थे? एक बहुत बड़े संत थे। ही वॉज वेरी काइंड, बहुत काइंड थे। ड्यू टू दिस ही गॉट द नेम ऑफ दादू दयाल। वो बहुत काइंड थे, मतलब बहुत दयालु थे, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया? दादू दयाल। ही रोट शब्द एंड साखी। उन्होंने क्या लिखा? उनकी क्या कंपोजिशन थी? शब्द एंड साखी। हिज क्रिएशन इज रोमांटिक। और वो उनके प्रेम भाव, जो भी उन्होंने लिखा ना, उनकी रचनाएं जो थी वो कैसी थी? प्रेम भावपूर्ण थी। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं थी? शब्द एंड साखी। और उनका नाम दादू दयाल क्यों रखा गया? क्योंकि वो बहुत ही काइंड थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मीराबाई। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, मीराबाई। ये किसकी पिक्चर है बेटा? मीराबाई वॉज अ राजपूत गर्ल। मीराबाई जो थी वो क्या थी? एक राजपूत गर्ल थी। शी वॉज मैरिड टू रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। और वो मेवाड़ की रॉयल फैमिली से उनकी क्या हुई थी? मैरिज हो गई थी, वहाँ के राजा से। शी वॉज डिवोट टू कृष्णा। और वो कृष्णा के लिए, उनका जो भक्ति भाव था वो किसके लिए था? सिर्फ कृष्णा के लिए। देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशनल ऑफ हर आइम्स। मतलब वो पूरे अपने मन तन शन से मैं क्या चाहती थी, मतलब भक्ति, इतनी पूजा किया करती थी वो कृष्णा की। उन्हें लगता था कि उनका जीवन का जो आधार है, या उनका जीवन कहाँ पे सीमित है, सिर्फ कृष्णा के ही लिए उनका जीवन, उन्होंने जीवन लिया है। ठीक है, तो ये है मीराबाई के बारे में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिए गए। इंटरेस्टिंग और इजी वर्कशीट है बेटा आज की। रामचरितमानस इज रिटन इन
डैश लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है बेटा? अवधी में। तो हम लिख देंगे फर्स्ट का आंसर अवधी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मीराबाई वॉज डिवोटेड टू, किसकी पूजा किया करती थी दिन रात मीराबाई? कृष्णा की। तो सेकंड में क्या आंसर आ जाएगा? कृष्णा। एक सेकंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कृष्णा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, शब्द एंड साखी रिटन बाय, किसके द्वारा लिखे गए थे? दादू दयाल के द्वारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दादू, अभी हमने पढ़ा ही था ना, दादू दयाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूरदास कॉम्पोजिशन कंप्लाइड इन, सूरदास ने कौन कौन सी कंपोजिशन लिखी थी? तो आइए करते हैं फोर्थ का आंसर। देखो यहाँ पे दिया गया है, ये रहा आंसर नंबर 4। देखो ये रहा आंसर नंबर 4। ठीक है, सूरसागर, सूरसावली एंड सत्य लहरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, और ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, क्या दी गई है? देखो क्या एक्टिविटी दी गई है बेटा वर्कशीट में। There are several saint poet whose name had been mentioned in this work has not been included in the chapter. Find out more about the language in which composed whatever their composition were sung and their composition were about. देखो क्या कहा गया कि बहुत सारे संत हैं जिनके बारे में जो आप चैप्टर है आपका उसमें बताया गया है, बट उनके काम को बारे में नहीं बताया गया। बात समझो क्या कह रहा है एक्टिविटी में कि बहुत सारे, देखो ये कुछ संत यहाँ पे जो फेमस थे उनके बारे में बता दिया गया, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे संत हैं जिनके बारे में आपके चैप्टर में दिया गया है, लेकिन उनके काम के, उनके कॉम्पोजिशन, उनके रिटन किस लैंग्वेज में लिखा गया उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो किसी भी एक संत के बारे में आप जानिए, उसके बारे में लिखिए। तो आइए करते हैं आज की एक्टिविटी। तो देखते हैं आंसर बेटा। शंकर देवा, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शंकर देवा ऑफ असम एम्फेसिस इज डिवोशन ऑफ टू विष्णु। क्या कह रहे हैं कि शंकर देवा, हम किसी भी एक संत के बारे में आपको बताना है। तो देखो शंकर देवा कौन थे? असम से, असम के से बिलोंग करते थे, और ये क्या थे? इनका डिवोशन किसके लिए भक्ति पूजा क्या करते थे? विष्णु के लिए। हिज कंपोज्ड पोएम, उन्होंने क्या लिखी? बहुत सारी पोएम्स लिखी, एंड प्ले इन असमीज, और कौन सी लैंग्वेज में? असम की लैंग्वेज में, असमी लिखी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।